बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अगर देखिएगा प्रीलियम पेपर हमारे पास है। अब पेज नंबर शायद थोड़े से आगे पीछे होगा, वो देख लीजिएगा। मेरे पास पेज नंबर 50 जो है वो 8 आ रहा है, बट जो भी है ये पहला प्रीलियम का पेपर है, ठीक है जी। इसमें ज़रा देख लीजिएगा। तो एमसीक्यूज, सेट के एमसीक्यूज देखेंगे। पहला हमारे पास है, इफ़ ए जो है वो 1 2 3 है एंड बी जो है वो ए बी सी है, देन जो है वो है क्या, ज़रा देखिएगा। ए इक्वल है बी के, नहीं, ए बी के इक्वल नहीं है, बिकॉज इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी तो देन इक्वल का तो मतलब इक्वल होता है। अगर ए 1 2 3 है तो बी भी 1 2 3 होना चाहिए, इक्वल नहीं है। इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी विच इज ए इज इक्विवेलेंट टू बी, डेफिनेटली ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब है दो ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो क्या हो, वो इक्वल हो। ए जो है वो सबसेट है बी का, या ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट सेट है दोनों, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है। सेकंड है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है, नॉन एम्प्टी है, of a subset of U and A union B is equal to U, then A and B are called cells। ठीक है ना, यही बात हुई थी। अगर डिसजॉइंट होंगे तो ए और बी जो है वो सेल्स फिर कहलाएंगे। अच्छा, इक्वल, नल और यूनिवर्सल। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन था वो एग्जॉस्टिव सेट का था। एग्जॉस्टिव के लिए जो है वो डिसजॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट भी जो है वो चल जाएंगे। सही जी। तो सेट के आई थिंक शायद यहाँ पे दो ही एमसीक्यूज होंगे, और देख लेते हैं अगर कोई नज़र आएगा तो उसको भी देख लेंगे। आई थिंक और कोई ऐसे चीज़ नहीं है, तो चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन फर्स्ट, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लिया और आंसर नल आया, नल आने का मतलब है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है दो ऐसे सेट्स या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। सिंगलटन सेट का मतलब है सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। ओवरलैपिंग का मतलब है कि कुछ उसमें कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है जी, सेट की फॉर्म में आई थिंक यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। चलें आगे नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, जरा देखिएगा। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, इट मीन्स कि आपने दो सेट का इंटरसेक्शन लिया और आंसर उन दोनों में से एक आया, यानी कि बी आया। इसका मतलब ये हुआ ए के बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे। बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होंगे तो जब कॉमन निकालेंगे तो बी ही रिजल्ट आएगा। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो बी इज द सबसेट ऑफ ए और ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। सो देन ए इज सुपर सेट। ए जो है वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। अगर बी पूछते तो फिर हम कहते हैं कि बी जो है वो क्या होता, सबसेट होता। और ये ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैप होने के लिए सबसेट नहीं होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए, ठीक है ना जी, ये बात हो चुकी है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यूज है, ये हमारे पास नंबर सिस्टम का है। आगे चलें। ये देखें 13, पावर सेट ऑफ दिस सेट, पी ऑफ लिखा हुआ है कि दिस सेट, इस सेट का पावर सेट, यानी ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है वो फाई है, इसका पावर सेट, तो इसके तमाम सबसेट बनाएंगे और उनको एक सेट में क्लोज करेंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसका सबसेट बनाएं तो ज़रा देखिएगा जी, इसका सबसेट अगर हम बनाएं तो यहाँ पे देखें, देखें लेट सपोज एक हमारे पास सेट जो है, लेट सपोज एक हमारे पास जो सेट है उसमें एक एलिमेंट है ए। अब अगर हम इसके जो सबसेट्स बनाएंगे, अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो इसके सबसेट क्या बनेगा, एक ये खुद बनेगा ए वाला, और एक जो है वो क्या बनेगा, नल सेट बनेगा, ठीक है ना। अब पावर सेट, पावर सेट का मतलब है तमाम सबसेट को एक सेट में क्लोज कर देंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक हमारे पास जो है वो सेट हो जिसमें एक एलिमेंट है फाई, इसके सबसेट बनाते हैं तो एक तो ये खुद बनेगा यानी कि फाई के साथ, और एक जो है वो क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। ये इसके बन गए हमारे पास सब सेट्स। और अगर पावर सेट बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, पावर सेट बनाने हैं तो इसको क्लोज कर देंगे एक सेट में।
तो इसका जो पावर सेट होगा, ये हमारे पास जो है वो इसका पावर सेट होगा, सारे सबसेट बना के एक सेट में क्लोज कर देंगे। तो ये होगा इसका पावर सेट। तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास है, तो एक ये खुद होगा और एक एम्प्टी होगा, एक ये खुद होगा और एक एम्प्टी होगा, ये इसका पावर सेट होगा, ठीक है ना। ये तो एक ही है जो कि एम्प्टी है, और ये भी एक ही सेट बना जो कि ये खुद ही एक सेट का बन गया, और ये एक वो सेट वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये इसका होगा पावर सेट, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अच्छा रुकिएगा जी, वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। चलें, उसके अलावा और सेट की फॉर्म में एस एच नहीं है। चलिए जी आगे चलें। ये हमें हमारे पास है दिस सेट, सेट में फाइव लिखा हुआ है, इज अ डैश सेट। क्या ये नल सेट है? नहीं, ये नल सेट नहीं है। क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं, डिसजॉइंट के लिए तो एक से ज़्यादा सेट्स होंगे ना, फिर देखेंगे अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट होंगे। क्या ये सिंगलटन है? बिल्कुल ये सिंगलटन है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट सेट है। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है जो कि फाइव है, तो ये कहलाएगा सिंगलटन सेट, ठीक है जी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे सेट 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 नहीं, और कोई सेट नहीं है। चलें आगे चलें। ये मैट्रिसेस मैट्रिसेस इक्वेशंस, सेट्स को देखिएगा ज़रा, सेट नहीं है, इसमें कोई सेट नहीं है। स्टूडेंट कितने हैं? 11 स्टूडेंट हैं इस वक्त, ठीक है जी। चलें सही जी, नेक्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। ये हमारे पास सेट का एमसीक्यूज है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी सेट्स? इन सेट्स के दरमियान में रिलेशन क्या होगा? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें क्या रिलेशन होगा? अगर ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा तो क्या रिलेशन है? देखिए ये तो एक कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ है, बेसिकली ये टाइपिंग मिस्टेक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए अगर आपस में बराबर है तो ये कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा। अगर आप कोई भी दो सेट लेना, आप कहेंगे ए जो है वो 1 2 है और बी जो है वो 2 3 है, इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन आ गया, बी का ए के साथ लिया तो भी सेम रिजल्ट आएगा, इसका कोई रिलेशन नहीं मिलता। ये बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो या ए यूनियन बी हो, क्योंकि देखिए इसमें कोई ऐसे रिलेशन नहीं बन रहा। ए बी का इंटरसेक्शन लिया, बी ए का इंटरसेक्शन लिया, दोनों बराबर हैं, वो तो बराबर आएंगे, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो आप चले, अगर ये ऐसे ही हो, अगर ये ऐसे ही हो तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं कह सकते, क्योंकि मसला ये है अगर ए बी का सबसेट होगा तब भी कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी, बी ए का सबसेट होगा तब भी कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों बराबर होंगे तब भी कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी। बेसिकली रिलेशन तब बनता जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता बी यूनियन ए या ए यूनियन बी, तो उस सूरत में हम कहते कि ए जो है वो क्या है, इक्वल है बी के। तो ज़रा यहाँ करेक्शन कर लें, ए इंटरसेक्शन बी आप इसको काट के लिख दें ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन ए कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। उस सूरत में रिलेशन होगा ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन, तो इसको यूनियन कर लें, इस ऑपरेशन को यूनियन कर लें, वो अगर इक्वल होता है तो उस सूरत में दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है जी। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन और यूनियन इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे, इसमें ऐसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ये तो कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कर लें बी यूनियन ए, ठीक है जी। अच्छा जी, और सेट की फॉर्म में यहाँ पर एस एच कोई नहीं, कोई नहीं है। चलें नेक्स्ट पेपर देखिएगा। नेक्स्ट में भी सेट की फॉर्म में, सेट के ये है 13, देखिएगा 13। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन नल है, इसका मतलब है दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पहले भी आ चुका है।
तो ए और बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके दरमियान में कुछ कॉमन नहीं होता। अब अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा, नल आएगा। ठीक है ना जी। तो ए और बी जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर ओवरलैपिंग होते तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सी के इक्वल होता। सी का मतलब है कोई सभी सेट सी, क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए है तो फिर उस सूरत में ये सारी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा, एक दफ़ा देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम ये कहें कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, या हमारे पास हो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, या हमारे पास हो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी, एक कोई सा भी सेट सी, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन हो सकती हैं। तो देखिए, इस सूरत में हम ये कहेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, ए आया। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने पे रिजल्ट ए आया, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो हम ये कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या हम ये कहेंगे कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए बी का सबसेट है, या यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो बी ए का सुपर सेट है, या इस तरीके से लिखा। अच्छा जी, अगर ये होगा ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, आंसर बी आया, इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है जी। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लिया और आंसर सी आया, इसका मतलब है ए और बी का इंटरसेक्शन लिया और आंसर कोई भी एक और सेट आ गया, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन था, कुछ कॉमन था, और जब कुछ कॉमन था तो वो रिजल्ट आया। तो हम ये कहेंगे कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए और बी जो है वो क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, उनमें कुछ कॉमन था तो वो कुछ कॉमन कुछ भी आ गया। ठीक है जी। अगर नल आया तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। अब ये बिल्कुल बिल्कुल जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है जी। और कोई सेट का ये रहा, ये देखिएगा, एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 5, या एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 0। ये कैसे सेट्स हैं, ये नल सेट है? नहीं, नल सेट नहीं है। ये ओवरलैपिंग है? नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन होता तो ओवरलैपिंग होता। ये जीरो सेट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये सिंगलटन सेट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे लिख लें, बेसिकली ये जो है वो क्या है, ये सिंगलटन सेट है। हमने जो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन लिखी थी उसमें एग्जाम्पल में हमने यही लिखा था। हमने कहा सिंगल एलिमेंट सेट होगा, ये एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, ये एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। अच्छा, अब एक मसला है, ये डिसजॉइंट है। यहाँ पे जरा देख लें, ये यहाँ पे डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब है दो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ठीक है जी, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। सिंगलटन तो है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अच्छा, और ऐसा नहीं हो सकता कि ऑप्शन में सिंगलटन भी आ जाए और डिसजॉइंट भी आ जाए, दोनों में से कोई एक होगा। ये डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना जी, ये डिसजॉइंट है। वैसे सिंगल एलिमेंट सेट है, सिंगलटन भी है। ठीक है, लिख लीजिएगा कि ये सिंगलटन भी है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट जो है सेट यहाँ पे आ गया। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, अगर हमने ए और बी का यूनियन लिया और ए आ गया। अच्छा, अभी देखिए, हम वहाँ इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे ना, यूनियन भी तो हो सकता है। यहाँ देखिएगा, हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, यूनियन भी हो सकता है। ये देखिएगा, बिल्कुल ये यूनियन भी हो सकता है। अगर हम ये कहें कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, अगर ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है, दोनों सेट का यूनियन लिया और आंसर आया ए, इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे, तभी जब यूनियन लिया तो ए आया।
यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, ए इज द सुपरसेट ऑफ बी, या हम ये कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए और बी का यूनियन लिया और आंसर ए आया। इसका मतलब ये हुआ कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद थे, तो ए जो है वो सुपरसेट हुआ, बी जो है वो सबसेट हुआ। ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ए और बी का यूनियन लिया, ए आया, इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, सो ए इज द सुपर सेट। यहाँ तो कह रहा है ए इज द सबसेट, नहीं, लेस देन ग्रेटर देन से याद रखना है ना, कल बात की थी। बी इज द सबसेट, सो बी इज द सबसेट, ए इज द सुपर सेट। बी इज द सबसेट, ए इज द सुपर सेट। ठीक है, दोनों में से जो भी दिया हो, तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं सेट की फॉर्म में, और कुछ यहाँ पे हमारे पास नहीं है। चलें नेक्स्ट पेपर में, ये इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी, ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, बी के सारे एलिमेंट ए में कॉमन नहीं थे, अगर होते तो बी आता, ए के सारे एलिमेंट बी में कॉमन होते तो ए आता, अगर ये सबसेट होता, अगर ये सबसेट होता, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो नल आता। इसका मतलब है दोनों में कुछ कॉमन है। कुछ कॉमन का मतलब है ओवरलैपिंग है दोनों, डिसजॉइंट नहीं है, सिंगलटन नहीं है, जीरो नहीं है, ओवरलैपिंग है। ठीक है ना जी, कुछ कॉमन है, ये बात हमने की थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलें अब 2009 से ऑनवर्ड हमारे पास जो हैं वो आ रहे हैं पेपर, जो पेपर मतलब 2009 से ऑनवर्ड जो इंटरमीडिएट बोर्ड में जो पेपर आए हैं उसके एमसीक्यूज़ हैं, तो ज़रा उसको देखते हैं। जस्ट एक मिनट। चलिए जी, देखिएगा अब 2009 से ऑनवर्ड जो एमसीक्यूज़ पेपर में आए हैं, देखिएगा 2009 में पहला वाला ये हमें सेट जो है वो एक ए गिवन है 2,3 और बी गिवन है 1 2, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे, रिजल्ट वो आएगा जो ए में बचेगा। तो 1 माइनस हुआ, 1 तो था नहीं, 2 माइनस हुआ, 2 माइनस हो गया, रिमेनिंग बचा सिर्फ 3, तो रिजल्ट आएगा ए माइनस बी का 3, सेट में लिखा हुआ है 3। ठीक है ना जी। हमने कल ए माइनस बी के काफ़ी सारे 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे, और कॉम्प्लीमेंट निकालने में भी हमने माइनस किया था। ठीक है, तो सेट का हमारे पास यही एमसीक्यूज़ है, एक ही एमसीक्यूज़ आया, एक ही एमसीक्यूज़ आया 2009 में। चले जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 2010। सो 2010 में देखिएगा एम सी क्यू सेट्स के बहुत कम ही आए हुए, एक आध आता है या कुछ ईयर में नहीं आया, लेकिन 2010 में कोई सेट का एम सी क्यूज़ नहीं आया हुआ। देन हमारे पास है 2011, 11 में, 11 में ये 13, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जो बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलें जी, अब ज़रा इसको देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा ए हमारे पास है 0 1 और 1 2 और 2 3, 0 1 1 2 और 2 3। तो चले 0 1 1 2 2 3, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ए हमारे पास है 0, साइड बनाए, ए है 0 1, बी है 1 2 और सी है 2 3। 0 1 1 2 2 3, ठीक है जी, ये हमारे पास है। करना क्या है जी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो पहले फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन लिया तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमने कॉमन ले लिया। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है जी, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका ए के साथ क्रॉस लेना है, हमें लेना है इसका ए के साथ क्रॉस। ए हमारे पास जो है वो क्या है, 0 और 1 है, इसके साथ क्रॉस लिया। तो जब इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो क्रॉस लेने में क्या होगा, 0 के साथ 2 आएगा और 1 के साथ 2 आएगा। 0 2 और 1 2, बस यही रिजल्ट आ रहा है, 0 2 और 1 2, 0 2 और 1 2। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है जी। 0 2 और 1 2, ये वाला ऑप्शन हमारे पास है, थर्ड ऑप्शन। तो देखें डायरेक्ट भी अगर हम देखें ना, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया तो 2 आया। अब ए के साथ क्रॉस लिया, ए के साथ क्रॉस लिया तो 0 2 होगा और 1 2 होगा, 0 2 होगा और 1 2 होगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बेहतर है 2 नंबर का एमसीक्यूज होगा, उसको रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, तुक्का नहीं मारिएगा, ठीक है जी। अच्छा मेरे इंटरनेट में भी डिस्टॉर्शन है, कुछ अनस्टेबल आ रहा है, चलें ठीक है जी। और तो यहाँ सेट का एमसीक्यूज नहीं है, नहीं है। 2012 12 में देखिए सेट्स, 2012 में सेट ये रहा। अच्छा सॉरी, मेरी आवाज़ सेल्फ म्यूट हो गई, अजीब सी बात है। अच्छा जी, आवाज़ नहीं आई थी यहाँ पे। यहाँ तो देखें ACL में तो कोई भी नहीं है, बस ये एक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंटरसेक्शन होता तो यूनियन आ जाता, इंटरसेक्शन होता तो यूनियन आ जाता। अच्छा ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था। 2014 में देखें जी सेट का कोई MCQs
14 में सेट का कोई एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद 2015 देख लें। 15 2015 15 में 2015 में सेट 15 में भी नहीं है, 15 में भी नहीं है। देन है 2016 2016 16 में भी भाई सेट का कोई एमसीक्यू नज़र नहीं आ रहा, नहीं है, 16 में भी नहीं है। देन 2017 17 ये 6, if U is the universal set and A is any non-empty set, then A union A का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ज़रा देखिएगा जी। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस कर दिया, बाकी वो एलिमेंट बचेंगे जो कि बिलोंग करेंगे यू के साथ, ए के नहीं होंगे। फिर उसका ए के साथ दोबारा यूनियन लिया तो क्या आएगा, यू ही आ जाएगा। ऐसे ही है ना, चलो देखें। ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो ए को यू में से माइनस कर दिया, रिमेनिंग वो आएगा जो यू में होगा मगर ए में नहीं होगा। फिर ए के साथ यूनियन ले लिया तो दोबारा ए के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, तो रिज़ल्ट जो है वो क्या मिलेगा, रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो यू आ जाएगा। क्लियर है। आप चाहें तो आप एग्जाम्पल लेके देख लें। देखिए इस तरह की अगर कोई प्रॉपर्टी मिले और आपको समझ में ना आए तो आप ए और यू ना दो छोटे छोटे से सेट ले लें। यू को ले लें 1 2 3 4 5, ए को ले लें 1 3 5 और परफॉर्म करके देख लें तो आपको खुद पता चल जाएगा। चूँकि 2 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा तो अगेन तुक्का नहीं मारिएगा। इस तरह का अगर कोई एमसीक्यूज हो तो आप सेट लेके, ज़्यादा बड़े सेट नहीं, ये नहीं कि 1 से लेके 10 तक ले लिया, 1 से लेके 5 तक, 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, इस तरह के, और आप ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लें कि क्या रिजल्ट आ रहा है और फिर उसको लिख लें। ठीक है जी, ये जहन में रखिएगा। तो गलत ना कीजिएगा, टाइम आपके पास बहुत होगा, एमसीक्यूज़ को लिख लीजिएगा, बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, ये बात भी हम कर चुके हैं, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है जी, सही। और सेट की फॉर्म में कोई एमसीक्यूज़ नहीं आया। 2018, अच्छा जी 18 अगर देखें तो 18 में ये सेट का एक एमसीक्यू नज़र आ रहा है। ए हमारे पास है 2 3, बी हमारे पास है 3 4, तो वो ये कह रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। तो देखें पहले ए माइनस बी लिया, ए में से बी को माइनस किया, 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, बाकी सिर्फ बचेगा 2। ए माइनस बी के आंसर में सिर्फ 2 आएगा। अब बी के साथ इंटरसेक्शन लिया, बी के साथ इंटरसेक्शन लिया, ए माइनस बी का आंसर था सिर्फ 2, बी है 3,4, जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आएगा, नल आएगा। नल सेट ये नहीं है, ये तो एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट 5 है, आप में से किसी ने बताया था। नल सेट जो है वो ये है, नल सेट। ठीक है ना जी, क्लियर है। दोबारा से देख लें, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे, 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, तो 3 माइनस हुआ, सिर्फ 2 बचेगा। अब उसको बी के साथ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल इन्होंने एन लिख दिया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, जब बी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ए माइनस बी में सिर्फ 2 था, बी में है 3,4, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, तो नल सेट। ठीक है जी, अगला देखें। ए यूनियन ए का टी लिया हुआ है, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री को शो कर रहा होगा, और फिर उसका टी ले लिया। ठीक है ना जी, ये अब कॉम्प्लीमेंट्री को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सेट्स तो है, ये मैट्रिसेस तो है नहीं कि ट्रांसपोज होना। अच्छा देखें, ए का अभी हमने सॉल्व किया था, ये जब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यू में से ए को माइनस कर दिया, उसका जब ए के साथ यू लिया, ए के साथ यूनियन लिया तो फिर यूनिवर्सल सेट आएगा, और उस यूनिवर्सल सेट का जब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया तो यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, नल बचेगा। ठीक है ना जी, ए यूनियन ए, ये देखें, तो यहाँ देख लें, इसको यहाँ देखें। बेसिकली ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि अगर आप ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं
तो पहले आप लें ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो ये जो है ये क्या होगा, ये होगा u माइनस ए। u में से a को माइनस किया, तो अब क्या होगा, a माइनस हो गया, सिर्फ वो बचेंगे एलिमेंट जो u में है a में नहीं है। इसका जब हमने a के साथ यूनियन लिया तो रिजल्ट फिर क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा u। पहले u, a को माइनस किया तो सिर्फ u के एलिमेंट बचे, उसका a के साथ ही यूनियन लिया तो u आ गया। अब बेसिकली इसका आंसर u आया, अब बेसिकली इसका आंसर u आया। ठीक है, अब उसका फिर हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस सेट को माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट से, तो बाकी क्या बचेगा, नल सेट। ठीक है ना जी, बाकी बचेगा नल सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए को माइनस किया, यू ए के साथ यूनिवर्सल यूनियन किया, तो फिर हमें यू मिल गया। फिर यू का यू से कॉम्प्लीमेंट, यू को यू में से माइनस किया, तो हमें मिला नल सेट। चले, तो नल सेट आ गया। ठीक है जी, सेट की फॉर्म में और कुछ है, और कुछ नहीं है, तो बस ये है। क्लियर है। तो सेट के तो सिर्फ हमारे पास यही एमसीक्यूज़ हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो हमने देख लिए। किसी ईयर में आया है, किसी में नहीं आया, नॉर्मली आसान से एमसीक्यूज़ हैं। प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज़ थे वो देख लिए, और बाकी जो हमारा हैंड आउट था उसमें कोई 43 के करीब एमसीक्यूज़ थे। तो सेट में तो सिर्फ यही चीज़ें हैं। ठीक है जी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, यहाँ से कुछ लिखना है, कोई एमसीक्यू दोबारा पूछना है, कोई हैंड आउट का एमसीक्यूज है वो पूछना है तो वो पूछ लीजिए। कुलसुम कह रही है सर लास्ट लेक्चर आज अपलोड कर दीजिएगा रात तक। जी मैं लाजमी कर दूंगा, आज मैं लास्ट आपका लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, मैं असल में सुबह कर देता, बट मैं वैक्सीनेशन के लिए गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, तकरीबन 1 बजे के बाद। ठीक है, तो अभी आपकी क्लास के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है जी, और कोई अगर एमसीक्यूज़ है तो पूछ लें, कोई सा भी एमसीक्यूज़ या इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें से कुछ पूछना है। ये चैप्टर 1 का था। ठीक है, असल में मैं कल इसकी पीडीएफ बना रहा था, इसकी पीडीएफ नहीं बन सकी, ये कुछ गड़बड़ है, इसकी फ़ाइल जो है ना वो करप्ट हो गई है। तो अब या तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दूंगा, मैंने कल 2-3 दफ़ा ट्राई किया था, इसकी पीडीएफ नहीं बन सकी। पीडीएफ बनाते हुए जो है ना वो ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर कर लूँगा, ये जो हमने देखा है। ठीक है ना जी। जी जी, कल वाला आज वाला दोनों लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कोई और एमसीक्यूज़ है, कुछ है तो पूछ लीजिए, वरना बस फिर क्लास अब ऑफ ही करेंगे। ठीक है, 2 मिनट बाद हमारी मीटिंग भी एंड होगी। अगर कुछ पूछना है, कोई एमसीक्यूज़ है तो पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है यहाँ पे तो पूछ लीजिए, देख लेते हैं दोबारा से। इन एमसीक्यूज़ में से कुछ पूछ लें, या अभी जो प्रीलिम्स के हमने एमसीक्यूज़ देखे इनमें से कुछ पूछ लीजिए, यानी अगर कुछ चीज़ है तो। जी नहीं है यहाँ पे। आज का पहला एमसीक्यूज़ बता दें, वर्दा कह रही हैं आज का पहला एमसीक्यूज़। आज का पहला एमसीक्यूज़ क्या था, पता नहीं क्या था, देखते हैं। शुरू के 2 बता दें। ठीक है जी, आज का पहला शुरू के 2 क्या थे, बिल्कुल आपको स्टार्ट में जाना पड़ेगा हमें। आई थिंक ये यहीं से हो रहे हैं शायद, इसके बाद से। ठीक है जी, आज का पहला ये था। ए और बी दिए हुए देखें, ए है 1 2 3, बी है ए बी सी। तो ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। इक्वल नहीं है, इक्वल होने का तो मतलब इक्वल होता है, अगर 1 2 3 है तो 1 2 3। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट को इस तरह शो करते हैं। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट सेट है, नॉन एम्प्टी है, सबसेट ऑफ यू, तो ए यूनियन बी अगर यू है, यूनिवर्सल सेट है, तो ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। कल बात की थी ना सेल और एग्जॉस्टिव सेट,
हमने सेल में कहा था कि डिसजॉइंट सेट होंगे और फिर जितने भी सेट हैं सबका अगर यूनियन यूनिवर्सल के इक्वल हो तो वो पार्टीशन या सेल्स कहलाएंगे। और अगर डिसजॉइंट ना हो, ये नहीं बताया जा रहा, ओवरलैपिंग है कुछ भी है, तो फिर वो एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये आज के शुरू के 2 एमसीक्यूज थे। इसी तरीके से ए और बी का इंटरसेक्शन नल है तो डिसजॉइंट सेट है, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। ये था। अगेन ए और बी का इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है।